बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं, जिसका क्रम संख्या है 21, जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। दिनांक है आज 10 फरवरी 2022। पठन अभियान का चौथा सप्ताह है, जिसका थीम है दोस्ती। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी को पूरा करेंगे हम। ठीक है, जो भी कहानी है उसे पूरा करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी करनी है हमें जो भी कहानी दी गई है, और उसे बोलकर पढ़ना भी है। तो क्या है कहानी, देखिए। जंगल में ऊंट और सियार की मित्रता थी। तो आप देख सकते हैं ये ऊंट का चित्र है, तो जहां पर जो चित्र है हमें उसका नाम बोलना है। और यह है सियार का चित्र, तो सियार की मित्रता थी। एक दिन सियार को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः सियार ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे? किससे कहा? ऊंट को कहा। ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और सियार को पीठ पर बिठाकर ले गया। कुछ ही देर में तरबूज के खेत में पहुंच गए। सियार का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ा आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। सियार भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट कराहते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे दोनों जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। कौन तैर रहा था? ऊंट। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। अब देखिए इस कहानी में आगे क्या हो सकता है कि जब सियार को ऐसे लगा कि वो तो पानी में डूब जाएगा, इस तरह से उसने क्या किया? अब माफी मांगी। किससे? ऊंट से, क्योंकि उसने गलत किया था। उसने क्या किया? उसके कारण ऊंट पिट गया और उसने हुआ हुआ की आवाज लगाई थी। किसान आया और किसान ने ऊंट को पीट दिया। तो उसने गलत किया। उसने क्या किया? जो ऊंट है उससे माफी मांगी और ऊंट पानी से निकलकर बाहर आ गया। ये इसका अंत हो सकता है। अब पहला प्रश्न यही है, उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपनी शब्दों में लिखिए। तो देखिए किस तरह से आप इसका अंत लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसका अंत लिख सकते हैं। यह सुनकर सियार को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गलती मान ली। फिर ऊंट पानी से बाहर आ गया। क्या सुनकर? जब ऊंट ने ये बोला कि खाना खाने के बाद मुझे पानी में ऐसे ही क्या करना है? डुबकी लगानी पसंद है। तो यह सुनकर सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ऊंट से गलती मानी। फिर ऊंट पानी से बाहर आ गया। तो इस तरह से आप इस कहानी का अंत कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और लगता है कि किसी और तरह से कहानी का अंत हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? पता लगाइए। अब देखिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट कहाँ चलता है? सबसे ज्यादा रेगिस्तान में चलता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो अपनी पीठ पर सवारी और सामान दोनों को लाद कर रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चल सकता है। और क्या हो सकता है? ये बहुत कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका उत्तर देखिए किस तरह से लिखेंगे। इसका उत्तर आप लिखेंगे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंट अपनी पीठ पर सवारी के साथ सामान को लादकर भी, ठीक है, ऊंट अपनी पीठ पर सवारी के साथ सामान को लादकर आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है और बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। कई दिनों तक रह सकता है कि उसको कई दिनों तक बिना पानी के भी वो रह सकता है। जैसे हमें क्या होता है, हम थोड़ी सी देर के लिए भी बिना पानी के नहीं रह सकते। दिन में हम कई बार पानी पीते हैं, लेकिन ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, आगे देखिए। आओ बातचीत करें।
प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो इनके संवाद है वो लिखने नहीं है, ऊंची आवाज में बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करने हैं। देखिए क्या डायलॉग हो सकते हैं, इनके क्या संवाद हो सकते हैं। जैसे ये जो आदमी है, हो सकता है ये किसी घर आया हो और ये पूछता है, क्या ये शर्मा जी का ही मकान है? यहाँ पर ये औरत कहती है, हाँ ये शर्मा जी का ही मकान है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। तो या आपको अगर कोई और दिमाग में आ रहा है कि इनके संवाद ये हो सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप वो संवाद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कहानियां उन्हें आदर्श इंसान बनाने में भी मदद करती है। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है, तब से ही कहानियां प्रचलन में है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।